In response to the backlash, X has now limited Grok's image generation and editing feature to paid verified users only. The update was rolled out on Friday when Grok began informing users that image creation is currently limited to paying subscribers, directed them to X premium subscription service. Free users on platform can no longer generate or edit images using the AI tool. However, experts say the change does not fully address the issue. Researchers note that the same prompts can still produce sexualized images just for users who pay. Advocacy groups have criticized the move, calling it a cosmetic fix that places harmful content behind a paywall rather than stopping it altogether. The British government has also condemned the decision, saying it turns an AI feature capable of producing unlawful content into a premium service. X and its parent AI company XAI have not formally confirmed the update nor explained why Grok's image generation capability was not disabled entirely. While the restriction may reduce volume and improve traceability, critics warn the underlying problem remains, raising fresh concerns over safety, regulation and accountability in AI tools. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हुकूमत ने नए बजट 2026 और 2027 की तैयारियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और इस बार एक अहम बात यह है कि बिजनेस कम्युनिटी से बराह रास्त जो है वो एडवाइसेस दी गई है। हुकूमत ने कारोबारी तंजीमों और सनतकारों से कहा है कि वो 30 जनवरी तक अपनी बजट तजावीज़ वजारत ख़जाना को भिजवा दें। ये तजावीज़ ईमेल या डाक के ज़रिए भेजी जा सकती हैं और इसके लिए खसूसी फॉर्म जो हैं वो भी जारी किए गए हैं। अब एक बड़ी तब्दीली ये की गई है कि टैक्स पॉलिसी अब FBR नहीं बल्कि वजारत ख़जाना खुद बनाएगी। इस मकसद के लिए टैक्स पॉलिसी ऑफिस को मुकम्मल इख्तियार दिया गया है ताकि टैक्स निज़ाम में मौजूद पेचीदगियाँ और नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म की जा सके। हुकाम के मुताबिक इस बजट में सबसे बड़ी तरजीह बरामदात बढ़ाने और गैर मुल्की सरमायाकारी को पाकिस्तान की तरफ राग़िब करना है और हुकूमत चाहती है कि मुल्क में ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगें, सनतें चलें और पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो। इसीलिए सनतों पर टैक्स का बोझ कम करने पर भी संजीदगी से गौर किया जा रहा है। हुकूमत का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग और सनती तरक्की के बगैर इकॉनमी आगे नहीं बढ़ सकती। इसके अलावा IT और डिजिटल इकॉनमी को भी फ़रोग देने के लिए टैक्स सहूलतें देने पर काम हो रहा है ताकि नौजवानों को जदीद शोबों में रोज़गार मिल सके। हुकाम का कहना है कि नए बजट में माहौल दोस्त और सस्ती एनर्जी के मंसूबों पर भी गौर किया जा रहा है ताकि बिजली सस्ती और सन्नत को फ़ायदा पहुँचे। हुकूमत ने ये वाज़ह किया है कि ख़वातीन की मुलाजमतों और नौजवानों के रोज़गार पर ख़ासा तवज्जो दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकॉनमी में शामिल हो सके और पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर सके। अलबत्ता हुकूमत ने ये शर्त रखी है कि सिर्फ ठोस और काबिल अमल टैक्स तजावीज़ को ही बजट में शामिल किया जाएगा। हर तजवीज़ के साथ ये बताना लाजमी होगा कि इसका रेवेन्यू पर और इकॉनमी पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे हो सकता है और किसी खास कारोबारी शोबे पर इसका क्या असर पड़ सकता है। मुख्तसर ये कि हुकूमत कह रही है कि ये बजट मुशावरात के साथ बनाया जाएगा ताकि इकॉनमी को सहारा दिया जा सके और आम आदमी पर बोझ कम हो।